नमस्कार। इस सीरीज में हमारा दूसरा सेशन है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि समय को कारगर ढंग से मैनेज करना, जिससे कि सही समय पर हम सही काम कर सकें। टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे फायदे हैं। इनमें से कुछ फायदे हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। जैसे कि अगर हमने सही से टाइम मैनेजमेंट करके काम किया है तो लास्ट मिनट में वर्कलोड बढ़ने के कारण हम पैनिक नहीं होंगे। काम करने में कुशलता और कार्यक्षमता बनी रहेगी। हमें अपने सारे जरूरी काम पूरे करने में मदद मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए एनर्जी और सामर्थ्य बढ़ता है। गोल्स जल्दी से और आसानी से प्राप्त होते हैं। हमारा समय यानी कि दिन और सप्ताह व्यवस्थित व परिभाषित रहते हैं। हमारे काम और जीवन में अच्छा संतुलन बना रहता है। हमारा आत्म सम्मान बना रहता है। इस टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, जिसमें से कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पर डाले हैं। जैसे कि हमें समझना चाहिए कि हमारे समय की क्या कीमत है। हमें कार्य की सूची बनानी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या गोल हैं और किस तरह से हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए सेट प्रोग्राम बनाना है, प्लान कैसे करना है। और ज्यादा जरूरी काम पहले करने के लिए हमें हर एक्टिविटी की प्रायोरिटी घोषित करनी चाहिए कि हमें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए क्या काम पहले करना चाहिए, क्या काम उसके बाद भी हो सकता है। और अपना शेड्यूल बनाए रखने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए हमें हर स्टेप पर बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। इनमें से कुछ स्टेप्स पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे हमारे जो प्लान है वो बहुत कारगर होने चाहिए। हमारे जो गोल्स हैं और जो उद्देश्य हैं वो पूरी तरह से निर्धारित होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या काम कब खत्म कर देना है, किस समय तक हमारे ये काम हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए। और जो एक्टिविटीज हैं उनको हमें पता होना चाहिए कि किन एक्टिविटीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और सही समय इस्तेमाल करके हमें सही तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट स्किनर कहते हैं कि जब हम नई चीज लर्न करते हैं, हमारे एम्स होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, तो उनमें कुछ रुकावटें आती हैं जिनके बहुत सारे कारण रहते हैं। जैसे इन्होंने कुछ कारणों पर यहाँ फोकस करा है। इन्होंने बताया है कि हम कई बार चाहते हुए भी अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते, क्यों नहीं हम अपने एम्स पे अडिग रह पाते। इन्होंने नीचे जो फैक्टर्स दिए हैं उनमें से एक है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेल होने से हम डरते हैं, इसलिए हम किसी काम को इनिशिएट नहीं करते। हमें डायरेक्शंस नहीं पता होती और उन डायरेक्शंस में क्लियरिटी भी नहीं होती। ये एक अगली बाधा है जो हमें कोई भी नई लर्निंग करने में मुश्किल पैदा करती है। हमें बड़े बड़े जो गोल्स हैं, लंबे ड्यूरेशन वाले जो गोल्स हैं, हमें नहीं पता होता कि इन्हें हमें कैसे छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना चाहिए और तब इन एक्टिविटीज को रीइंफोर्स करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये एक अगली रुकावट होती है। फिर उसके बाद इन्होंने इन रुकावटों पर हमें कैसे काम करना चाहिए कि ये हमारे गोल्स में बाधा ना बने और जो एम्स हमारी लाइफ में है हम किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें कि इन गोल्स को हम आसानी से अचीव कर पाए। रुकावटों को दूर करने के लिए इनका जो फोकस है वो है, जैसे अगर आपका बड़ा गोल है, बड़े लंबे टाइम के लिए आपने गोल्स एम्स बनाए हैं, तो उनको छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकती है कुछ घंटे या एक दिन। जैसे कि जो एग्जाम आपको एक साल बाद करना है, उसके लिए आपको आज क्या काम करना चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आज आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और फिर सिर्फ आज का काम, हर आज का योगदान आपके लिए ध्यान रखने का पॉइंट होगा। दूसरा इन्होंने बताया है कि आसान स्टेप से मुश्किल की तरफ बढ़े, क्योंकि आसान काम करना आसान होता है हमारे लिए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हुए आसानी से मुश्किल की तरफ बढ़ते जाएं। तीसरा इन्होंने बताया है कि जो डायरेक्शन है या जो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं, उन्हें हमें जितनी बार संभव हो सके उतनी बार रिपीट करते रहना चाहिए।
हमें अपने आप को फीडबैक देते रहना चाहिए जो पहले हमने टाइम मैनेजमेंट किया है और उस टाइम मैनेजमेंट से हमें फायदा हुआ है। ये जो हम स्वयं को फीडबैक देते हैं, इस दौरान एक्चुअली हम अपने आप को और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और हम अपनी और समझ बना रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने अगले स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरह से हमारा पिछला फीडबैक हमें मदद कर रहा है ये समझने में कि इस तरह से हम काम करने से अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो जब भी आप अपने आप को पाएं कि आपने अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज किया और उससे आपको क्या फायदा हुआ, उस बात को अपने लिए याद करें और उसे उसका मोटिवेशनल जो फीडबैक है वो आपके पास आपके नए जो एम्स गोल्स प्राप्त करने हैं उनके लिए वो आते रहना चाहिए। उसके आगे हमारा जो अगला स्टेप आता है वो ये कि हम टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को कैसे हम एक दूसरे की मदद करके टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे अपने आप को मैनेज करते हुए टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस में लंबे समय तक इन्वॉल्व रहना चाहिए। जितनी ज्यादा गोल अचीव करने के लिए परसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता बनी रहेगी, उतना ही ज्यादा हमें टाइम मैनेजमेंट का फायदा होएगा और हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। खुद की मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन करते रहना चाहिए। कहाँ हमने टाइम को सही से मैनेज किया, कहाँ हम नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो हमारी क्या रुकावटें रही, किस तरह से अब हम अगले जो हमारे दिन हैं उनको और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। खुद को सही तरह से टाइम मैनेजमेंट करने पर रिवार्ड देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मोटिवेशन अपने आप में जो फीडबैक हमें मिलता है वो मोटिवेशन का काम करता है। ठीक उसी तरह से हम अपने खुद के लिए भी कुछ रिवार्ड घोषित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम प्रीमेक प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमेक प्रिंसिपल हमें समझाता है कि खुद को हम इस तरह से कंडीशन कर सकते हैं कि जो लीस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी है उसको करने के बाद ही हम मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हम पसंद करते हैं, उसको करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि मैं इतने घंटे पढ़ने के बाद ही म्यूजिक सुनूंगा या खेलने जाऊंगा या मैं कंप्यूटर पे गेम्स खेलूंगा। तो पहले जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के बाद अब आप अपने आप को उन एक्टिविटीज से एंटरटेन करना पसंद करेंगे जो एक्टिविटीज आपको सचमुच बहुत फायदेमंद लगती हैं। तो प्रीमेक प्रिंसिपल के द्वारा हम लिस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है उसको हम मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी जो हमारा एंजॉयमेंट है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और पहले उस एक्टिविटी पर फोकस करते हैं जो हमें कम पसंद है लेकिन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और उसी कंडीशन के बाद हम अगली जो हमारी एक्टिविटी है जो एंटरटेनमेंट है वो करते हैं जब हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है हमारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करे, हमारी एक्टिविटीज को फायदा पहुंचाए। इसके लिए हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा आपका मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से दूर रहें या उस एनवायरनमेंट में आप अपने लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज या बहुत ध्यान लगाने वाली एक्टिविटीज को उस पीरियड के दौरान आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप अपने उन दोस्तों के साथ ज्यादा रहें जो पढ़ाई आपसे भी ज्यादा करते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तब आपका एनवायरनमेंट भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपको भी अपना काम करना चाहिए। अब इन सब एस्पेक्ट्स को हम टाइम मैनेजमेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इनको कुछ और वीडियोस से भी इसे सपोर्ट करेंगे और हम टाइम मैनेजमेंट कैसे और अच्छा किया जा सकता है थ्रू सम वीडियोस जो साइकोलॉजी से हैं और जो स्पिरिचुअल मैसेज के थ्रू भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें कैसे अपने टाइम को समझना चाहिए, उसको और ज्यादा मैनेज करना चाहिए और हमें अपने समय को और ज्यादा अपनी लाइफ में कॉन्शियसली इन्वॉल्व होकर समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें अपना समय कैसे यूज करना चाहिए, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे उसे और अच्छे से अच्छा मैनेज करना चाहिए। हमारा पहला वीडियो है इमीडिएट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन।
ये साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को दो एस्पेक्ट्स के साथ समझते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जिन लोगों में ज्यादा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की टेंडेंसी होती है वो अपने लाइफ में इमीडिएट खुशी मिलना, इमीडिएट सुख मिलना, इमीडिएट प्लेजर मिलना, इमीडिएट इच्छा पूरी होना और इमीडिएट मजा आना, इस पे ज्यादा फोकस रखते हैं, बजाय कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिन लोगों का होता है वो लोग बहुत लंबे समय बाद फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर अचीवमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें उन्हें कुछ समय बाद डबल खुशी, डबल सुख, डबल आउटपुट्स मिलने की उम्मीद है। वो उन एक्टिविटीज पर ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे एकदम से मिठाई खाने को तैयार हैं, कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हम 2 मिठाई खाने के लिए कुछ देर इंतजार करना चाहेंगे। अगला वीडियो विवेकानंद सेइंग से हमें समय की महत्वता समझाता है। एक बार एक मछुआरा सुबह जल्दी जाग गया। अभी अंधेरा ही था। वो उठ गया क्योंकि वो जाग चुका था और उसने सोचा कि अब वो जाग गया है तो वो अपने रोजमर्रा का काम कर ले। वो अपने कुछ काम करके समंदर के किनारे यूं ही टहल रहा था। उसने एक पोटली देखी जो उसके लिए काफी आश्चर्यजनक बात थी। उसने घसीटते हुए पोटली के अंदर देखा। उसमें कंकड़ के अलावा कुछ और नहीं था। अपनी मूर्खता पर हंसता हुआ वो वापस आ गया। लेकिन किसी ने तो उसे मूर्ख बनाया था, तो उसने सोचा कि मैं भी उन्हें इसका सबक सिखाऊं। उसने कंकड़ एक के बाद एक फेंकना शुरू किया। वो अपने आप में बहुत खुश था। उसने पहले एक एक, फिर बाद में मुट्ठी भर कंकड़ फेंकना चालू किया। वो धीरे धीरे कर सारे कंकड़ों को समंदर में फेंकता जा रहा था। सूर्योदय तक उसने सारे पत्थरों को फेंक दिया था। अब वो अंतिम पत्थरों को फेंकने वाला था। सूर्य की रोशनी में उसने उन आखिरी पत्थरों को ध्यान से देखा। देखने पर पता चला कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि बहुमूल्य पत्थर थे। वो अपने भाग्य को कोस रहा था कि उसने सारे पत्थर फेंक दिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ठीक उसके बगल में 2 और बहुमूल्य पत्थर थे जिससे वो अपना भाग्य बना सकता था। जरा सोचिए, कहीं हम हर दिन को ऐसे ही तो व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। अपने आने वाले अगले दिनों को संभालिए।
जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। अगला वीडियो हमें समझाता है कि हमें अपने उद्देश्य, अपने गोल्स के सिर्फ बीज ही नहीं बोने हैं, उन्हें हमेशा सींचना है। उन्हें उनके फ्लोरिश होने के लिए वो सब हमें करना है जो भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ गोल बनाना और उन पे थोड़ी दूर तक चलना वही काफी नहीं है, हमें उनके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। A man who was asleep got up in the middle of the night. It was because a strange light hit him directly in the face. And when he got up to see what it was none other than God Himself. Open it. Seeds. This is the new way of granting boons. All these days we were granting boons to people who would want them. These days we just give them seeds, so that they can plant them and reap as many boons as they would wish. Is it true? Obviously. You mean I can get as many boons I want? It all depends on your ability to grow them. Next morning, when he really woke up from his sleep, he ran to sow these seeds. He found a clearing, started digging at it, and then sowed the seed. The seed sown, he was now waiting for the fruit. What a wonder! There was no fruit yet. Dug it up, and then found another better place to sow this. And again, he was waiting for the fruit. But absolutely to no avail. The fruit would not grow. He thought the seeds given by God would yield fruit instantly. But the fruit wouldn't come. Therefore, desperate for the fruit, he started sowing these seeds in every nook and corner. At last, he came to know what it was to grow a fruit from a seed. One ought to find an ideal ground to sow the seed. Sow the seed, water it every day. Wait for it to become a sapling, and then give fertilizers to it. And when the sapling grows into a plant, give it support, and then disinfect it from diseases. And when the plant grows into a tree, you should know how to climb the tree. And when the tree bears fruit, before the other person steals it, you will have to take the fruit yourself. It's only after years of waiting and hard work that one gets the fruits of one's labor.
अंत में इस सेशन से टेक होम मैसेज, हर रोज अपना दिन प्लान करें और उसे मैनेज करें। हर रोज रिव्यू करें कि आपने अपना समय कैसे यूटिलाइज किया और अगले दिन समय का और ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ऐसा करना आपकी आदत बन जाएगी। हर दिन सोने से पहले अपना पूरा दिन रिव्यू करें और जानें कि कहाँ आपने अपने टाइम को सही से यूटिलाइज किया, सही से मैनेज किया और कहाँ किन एक्टिविटीज में थोड़ा और मैनेज करने की जरूरत है। और इस सेशन से एक और मैसेज, आज का और सिर्फ आज का महत्व समझें। थैंक यू वेरी मच।